वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। TLP को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी। वजारत कानून 15 रोज में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। अदालत ने हुकूमत का रेफरेंस मंजूर कर लिया तो इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक को डी नोटिफाई करेगा। काबीना इजलास के एलामिये में कहा गया, पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समद वफाकी काबीना में पेश की। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात रूनुमा हुए। 2021 में भी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह के बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी लगाने की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। एलामी में कहा गया, काबीना मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग TLP की माली मदद करते हैं उनकी फहरिस्त तैयार कर ली। वज़ारत लात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी। हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। TLP वर्कर्स पुलिस को घेर कर असलहा और गाड़ियां छीनते रहे। पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा अफराद के पास असलहा लाइसेंस है। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। दूसरी जानिब पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर पुलिस ने TLP के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक 4500 TLP के मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए लिस्ट्स दे दी गई हैं। दीगर इस्लाम में मफरूर मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए टीम्स छापे मार रही है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सनअत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। आइंदा 3 साल तक सनअत और ज़राअत के शोबे को बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट दी जाएगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये फी यूनिट बिजली मिल रही थी। सनअतों और किसानों के इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर कीमत कम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी अफराद के वक्त से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि सनअतों और किसानों को अगले माह से लेकर अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ न तो घरेलू सारिफीन न ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। गुज़िश्ता बरस सर्दियों में दिए गए पैकेज के तहत सनअतों ज़राअत के शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की। सनअतों का पहिया चला और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनअतों ज़राअत के पहिए चलेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सिस्टम में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। हमने फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, ज़राअत के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई। सनती शोबे के लिए भी इजाफी यूनिट्स की कीमत 34 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई है। ज़राअत में औसत बिजली की कीमत में 7 रुपये फी यूनिट और सनत में तकरीबन 5 रुपये फी यूनिट कमी होगी। उम्मीद है इस इकदाम से मईशत में बेहतरी आएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। रहनुमाओं से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इंतहा पसंदी और इस्लाम के गलत ताबीरात के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सखर से मुलाकात। मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान मुफ्ती आज़म अल अजहर से भी मिले। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। वजारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने शहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन से खिते में अमन इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ के दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फरोग देना है। IMF ने विफाक की जानिब से गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। जराये के मुताबिक वजारत खुराक को खत लिखकर एतराज़ात से आगाह कर दिया गया। IMF ने गंदम पॉलिसी की तफसीलात भी तलब कर ली। जराये वजारत फूड का कहना है, IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की गई। IMF समझा के कीमत फिक्स कर दी गई है। मामले की गलत फहमी थी, वजाहत कर दी गई। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF में टैक्स हदफ में 150 अरब रुपये कमी पर इत्तफाक। जराये FBR के मुताबिक टैक्स हदफ
14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए का हो गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीकशुदा रिपोर्ट तलब। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज साक का फैसला मुअत्तल कर दिया। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल हो गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने ऑर्डर जारी किया। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म की तामील करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOPs के मुताबिक कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सोहेल आफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। काबीना की तश्कील और अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक बानी PTI से तफसीली मुलाकात करना ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंडेट बानी PTI का है, यह हक बनता है कि वो मुझे पॉलिसी गाइडलाइन दें। अडियाला जेल के बाहर सोहेल आफरीदी ने मजीद कहा, विफाक से मिलने वाली गाड़ियाँ एक्सपायर और सेकेंड हैंड थी। मेरी पुलिस और शहदा इतने गए गुजरे नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। हम खुद KP पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं, कुछ आ गई हैं, कुछ जल्द आ जाएंगी। KP का असल हिस्सा 3,000 रुपये बनता है, विफाक वो हमें दे दे। सिंध हुकूमत ने KP हुकूमत की वापस भेजी गई गाड़ियां मांग ली। महकमा दाखिला सिंध ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए विफाक को खत लिख दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने जो गाड़ियां कबूल नहीं की वो हमें दे दी जाएं। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत को देने का ऐलान कर चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियाँ वापस करते हुए कहा था कि नाक़िस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ काबिल कबूल नहीं। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम का फ्लॉप शो। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। खेल के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी सिर्फ 44 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम के अलावा कोई भी बैटर ज्यादा देर तक क्रीज पर न रुक सका। साबिक कप्तान 50 मुकम्मल करते ही पवेलियन लौट गए। शान महसूस, शाहीन आफरीदी और नुमान अली खाता खोले बगैर चले पाए। मोहम्मद रिजवान 18, सलमान अली आगा 28 रन बना सके। साजिद खान 13, सऊद शकील 11, इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक ने 6 रन बनाए। साइमन हार्बर ने 5 फर करते हुए 6 बैटर्स को पवेलियन भेजा। स्टार बैटर बाबर आजम की 10 माह बाद टीम में वापसी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह और अब्दुल समद भी सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब। उस्मान तारिक पहली बार T20 में इन एक्शन होंगे। सलमान अली आगा बदस्तूर टीम की कमान संभालेंगे। इब्रार, फहीम अशरफ, हसन नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, शाहीन और उस्मान खान भी 15 रुकनी T20 टीम का हिस्सा। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे स्क्वाड की क़यादत करेंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वापसी। मोहम्मद रिजवान को बतौर विकेट कीपर बैटर जगह मिल गए। 16 रुकनी टीम में इब्रार, बाबर, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा भी शामिल। पाक प्रोटीज T20 सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस सराय के मुताबिक SP ने सरीनत शौक पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। अदील अकबर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामर न हो सके। मुबैना खुदकुशी की वजूहात सामने न आ सकी। पुलिस ने SP के स्टाफ एहलकार को हिरासत में ले लिया। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, हकीकत का पता चलाएंगे। सेफ सिटी की फुटेज में कोई वाक़या सामने नहीं आया। गाड़ी के अंदर ही गोली चलने का वाक़या पेश आया।
इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ ममालिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स और आलमी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राब्ताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत रेल और रोडियन वर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग दे रही है। क्या मुस्तकबिल में अब कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा? अगर कोई आईनी बेंच ना बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 के तमाम मुकदमात सुनना बंद कर देगी? सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देगी कि हम आईनी मामलात नहीं देख सकते। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कहा, क्या फुल कोर्ट आर्टिकल 191A की वजह से जुडिशल कमीशन के बरहुने मिन्नत रहेगा कि वो कौन सा जज नामजद करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम आर्टिकल 191A के दायरे इख्तियार में बैठकर इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आर्टिकल 191A को नजरअंदाज कर दें तो फिर हम आईनी बेंच में बैठ ही नहीं सकते। वकील अजीज भिंडारी ने कहा, अदालत के पास आर्टिकल 191 के हवाले से हुक्म जारी करने का मुकम्मल इख्तियार है। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। आईनी बेंच के सरबराह ने कहा, 10 नवंबर को बेंच की दस्तयाबी पर मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा। क्या मुस्तकबिल में अब कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा? अगर कोई आईनी बेंच ना बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184/3 के तमाम मुकदमात सुनना बंद कर देगी? सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देगी। वज़ीर आज़म ने तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम, मेहनत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पोलैंड की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी, बिलखुसूस तवानाई, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में नए मौक़े तलाश करने की दावत दी। पोलैंड और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। बयान में कहा, प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने के ख्वाब पूरा होने पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। मजीद कहा कि 10 महीने में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख कर्जों का शफाफ इजरा काबिल तकलीद मिसाल है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर दाखिला सिंसियाल अंजार की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत। सक्कर रेंज में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए ज़ाल अंजार ने कहा, जराइम पेशा नासिर के सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। तमाम मसला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएँ। अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के बाद गुज़िश्ता रोज कच्चे के 71 डाकुओं ने हथियार डाले थे। DGISPR का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना था कि ऐसी मजीद बामकसद नशिस्तें मुनक़िद की जानी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का खात्मा हो सके। कौम अमन की काविशों और मुल्की तरक्की में पाक फौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फख्र है। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज के शहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया।